जय श्री महाकाल हरिहर। पुण्यतिथि अर्थात जिस तिथि में हमने पुण्य कमाया है उसकी तिथि, उसका काल, पुण्य आत्माओं का, महान आत्माओं का, उनकी पुण्य कर्मों का, उनके पुण्य स्मरण पे पुण्यतिथि रखी जाती है। उस पवित्र और शुभ दिनांक में उनको स्मरण किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि पुण्य हमेशा जब भी कमाया जाता है, जब मानव जाति पूज्यता के स्वरूप में होता है, जब हम सामने वाले को पूज्य समझेंगे, उनकी आत्माओं को पूज्य समझेंगे। ऐसे नहीं कि बस निपटाना है। यदि कार्यक्रम निपटाना है, कार्य निपटाना है, कर्म निपटाना है, तो वो पुण्य नहीं होता। पुण्य कभी भी निपटाने के कार्यक्रम से नहीं होता है ना। कोई सोचता है कि जल्दी निपटा दो काम, फटाफट कैसे भी करके, तो वो उसमें पुण्य नहीं कमाया जा सकता। पुण्य कमाया जाता है पूज्य श्रद्धा के स्वरूप से। अपनी आंतरिक आत्मिक स्वभाव में मानव के जीवन में पूज्यता है कि नहीं दूसरों के लिए, हर मानव जाति के लिए, हर जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार के लिए, हर तत्वों के प्रति जब पूज्यता होती है तो उसके जीवन से पुण्य ही निकलता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हर मानव को अपने परमात्म मार्ग में ही मानव को पुण्य की प्राप्ति होगी। मानव को परम स्थिति में ही पुण्य की प्राप्ति होगी। जब मानव अपने परम स्थिति से ही जब सेवा भाव में होता है और समाधानित में होता है और समाधान करता है, तब वहां जाके पुण्य कमाया जाता है। जब किसी की आत्मा तृप्त होती है तब पुण्य कमाया जाता है। तो ध्यान रखिए, जब हम किसी को भी न्याय दिलाते हैं तो उसकी आत्मा तृप्त होती है। पर कौन सा न्याय? सुविधा अधिकार से नहीं, प्रिय हित लाभ से नहीं, ठीक है, मानव को धीरता, वीरता, उदारता के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मानव को उसमें आगे बढ़ाया जाता है जहां उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि पुण्य कभी भी उस पवित्र दिन को कहा जाता है जहां मानव जाति में उसके लिए शुभ ही शुभ है। पुण्य कभी भी ध्यान रखिए निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं, परिमार्थ नहीं, परमार्थ मार्ग से ही सेवा दी जाती है और समाधानित करा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, जब भी आप अपनी आत्मा से जो भी चीज़ करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, देखेंगे, तो तब आपके जीवन में आत्मतृप्ति होगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक, बोधपूर्वक स्वरूप से
हर मानव जाति प्रजाति के लिए सेवा करें, शुद्ध सेवा करें, ठीक है, शुद्ध प्रेम के साथ, तो पुण्य कमाया जाएगा। और प्रचंड विश्वास के साथ, सटीक विश्वास के साथ, तब पुण्य कमाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखा जाए कि पूज्य आपको हर मानव को जानना होगा। ऐसे दूसरे को नीचे दिखा के नहीं, नीचे बोल के नहीं होता। अपने आप को, हर मानव जाति को बड़े स्वरूप में देखना होगा, तभी हम उनकी सेवा दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि पुण्य तिथि पे हो, जब भी होगी बात, तो अपनी पूर्वजों को सेवा प्रदान करें। जो भी आपके लिए, पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए जो भी कुछ किया उसके लिए धन्यवाद, और अपने माता पिता को धन्यवाद, ठीक है। तो उनको हमेशा ध्यान रखेंगे। पुण्य का अर्थ है जहाँ मानव शून्य की तरफ लेके जाए। जब मानव शून्य की तरफ लेके चले आने लगता है तो पुण्य होने लग जाता है, वही आत्मी तृप्ति है। जब आपका मन शांत शून्य होने लग जाता है, वृत्ति और चित्त भी शांत होने लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए क्या बोला जा रहा है कि मानव जाति में काल उसी को कहा जाता है कि तिथि को कहा जाता है, समय को कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए, पुण्य जिस दिन आपने किया उस दिन उस काल पुण्य हो जाएगा। जिस दिन आपने परमात्मा सेवा से बात करी, बोली है, जो भी सेवा प्रदान करी हर मानव जाति को, और समाधानित करा, न्याय दिलाया, तो वो आत्मतृप्त होंगे। आत्मतृप्त हुए तो वो निश्चिंत स्वरूप में पुण्य है ही, आंतरिक आत्मिक स्वरूप में, ठीक है। तो लोगों को न्याय दिलाएं, धर्म दिलाएं, सत्य दिलाएं, यही पुण्य है, ठीक है। रियलिटी के बाहर से सिर्फ कपड़ा और अच्छा अच्छा दे देने से नहीं होता, भंडारा कराने से पुण्य कमाया जाता है, मानव को जागृत कराने से। जब आप जागृत कराएंगे हर मानव जाति को, तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्यक्रम है, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।